पहले ही से रिवाइज करवा देते, हाँ भैया। ठीक है, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन करते हैं। याद करो ये वाला केस कौन सा था, ये वाला केस था जब हमारी देखो ड्राइंग्स कैसी है, डिफरेंट, यहाँ 9 फिर 10 फिर 9 फिर 14 फिर 5, और देखो डेट्स भी डिफरेंट है। डेट्स डिफरेंट होने का मतलब है इंटरवल डिफरेंट है। तो इसमें हम प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड लगाते थे, ये हमने प्रोडक्ट मेथड से करा था। प्रोडक्ट मेथड में पहले निकाल डेट, ड्राइंग से हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, मंथ्स लेफ्ट बिफोर कंप्लीटिंग द ईयर, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते थे, हमें पता है 31 मार्च को साल खत्म होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जून से लेकर 31 मार्च, कितने कितने महीने बचे वो हमने निकाल दे। ए है ड्राइंग्स, बी है ये, इन दोनों का टोटल करा, सॉरी प्रोडक्ट करा, फिर टोटल कर दिया और फिर ये फॉर्मूला लगा दिया, टोटल ड्राइंग्स जो भी टोटल प्रोडक्ट आ रहा है इनटू रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि था 6%, और इंटू 1/12, ये हमेशा 1/12 ही रहता था प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है। सिंपल मेथड में यहीं पे हम इंटरेस्ट निकाल देते थे। नेक्स्ट क्या था भाई, जो दूसरा बंदा था उसकी ड्राइंग्स कैसी थी भाई, बिल्कुल वो 15,000 रुपये निकाल रहा था एक क्वार्टर में, ठीक है, और देखो 3-3 महीने गैप था, क्वार्टर का गैप था, तो हमने 15,000 निकाल दिया। हमें पता है कि भाई सेम पीरियड और सेम इंटरवल और सेम हमारा क्या है अमाउंट, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, 60,000 है इंटू 6% इंटू, यहाँ पे हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी होती थी, एवरेज पीरियड निकालना होता था। ये कैसे निकलता था, हमने याद करा रखा था, एक था मंथली और एक था क्वार्टरली। मंथली में क्या था हमारा, मिड में हमेशा 6 आता था, ठीक है, और आगे जाएंगे तो आधा प्लस, पीछे जाएंगे तो आधा माइनस, 6.5 और 5.5। फिर क्वार्टरली में मिड में 6, 7.5 और 4.5, ठीक है। और इसमें क्या था भाई, क्वार्टरली चल रहा था और कैसे था, सबसे वो स्टार्टिंग में था, तो यहाँ पे हमने 7.5 लिख के आंसर निकाल लिया। तो दो तरीके बताया थे, 7.5 को पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे 0 लिखो, ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही थी तो मैंने बताया था ये भी कर सकते हो। 7.5 को ऐसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में 15/2 आता, फिर 2 नीचे जाके 24 बन जाता, ठीक है। तो आप ये करके आराम से निकाल सकते हो और इसका आंसर सेम आएगा जो इससे आएगा, ठीक है, बस थोड़ी कैलकुलेशन का डिफरेंट हो जाता है। तो आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से वो कर लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। एक बार मैं सारी चीज़ ये याद दिलाता हूँ कि क्या क्या था उसमें, ठीक है, वो पूरा फॉर्मेट बताता हूँ, फिर हम धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन करके वो समझेंगे। जो जो मैंने आज तक कराया, जो भी इसके अंदर आएगा ना, वो सब मैं अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक करा चुका हूँ। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे जाऊँगा कैसे करना, ठीक है, आगे चलते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता क्या था, वैसे रिवाइज करवाते जाता हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता था, पीएनएल अकाउंट के बाद बनता था। अब ये पीएनएल अकाउंट क्या होता था, याद करो 11th में हमने पढ़ रखा है। पीएनएल अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में आता था, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता था। इसमें भी पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएनएल बनता है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर बैलेंस शीट। पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन ओनली तब बनता है जब क्या होता है, पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है। जब पीएनएल अकाउंट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट आया तभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। नेट प्रॉफिट नहीं आया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है कि तभी मिलेगा जब क्या होगा, प्रॉफिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में वही चीजें आती है जो तभी मिलती है जब क्या होता है, प्रॉफिट। बात समझ आई। तो हम क्या बनाने वाले हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पार्टनरशिप पे बनता है आपको खाली। और आप एक चीज देखोगे, देखो हमने जो 11th में पढ़ा था ना, वो हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, सिंगल ओनर। जैसे भैया है तो भैया की ओनरशिप जो आप फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ना, वो आपने 11th में सीख ली। अब 12th में क्या सीखने वाले, कोई पार्टनरशिप बिजनेस होगा ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस को आप बोल सकते हो भाई मैं तेरे फाइनल अकाउंट बना सकता हूँ। क्यों, ट्रेडिंग अकाउंट आपको आता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस आता ही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ सिखा दूंगा। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो आधों को पता भी नहीं होता। क्यों पता नहीं होता, कोई पार्टनरशिप डीड बनाता ही नहीं। पर आप बताओ पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि हमने उसके फायदे नुकसान बहुत देखे, ठीक है ना। तो आप कभी बिजनेस करोगे तो पार्टनरशिप डील बनाओगे। फिर जो कंपनी सीखोगे ना आप कल को, आगे चल के पढ़ाई करोगे तो बीकॉम भी करोगे, कुछ भी करोगे, तो आगे चले कंपनी फाइनल अकाउंट्स भी पढ़ोगे आप। अब एक कंपनी फाइनल अकाउंट्स में इसमें भी पढ़ोगे वैसे तो एक्चुअली में 12th में, पर एक्चुअली इतना बड़ा नहीं पढ़ोगे। उसमें बैलेंस शीट ही डिफरेंट बनती है। जैसे हम इसमें क्या बनाते थे, लाइबिलिटीज और एसेट, तुमने तो पढ़ रखा है। इसमें भाई वैसी बैलेंस शीट बनती है सीधी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर नीचे एसेट्स आते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ऐसी वर्टिकल बनती है कंपनी में, ठीक है। क्योंकि कंपनी क्या होती है, बहुत बड़ी, उसमें तो करोड़ों की बातचीत होती है। तो भाई कंपनीज एक्ट उसे गवर्न करता है। कंपनी जैसे इसे पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है ना, उसे कंपनीज एक्ट गवर्न करता है। और कंपनीज एक्ट में साफ साफ बोल रखा है ऐसी बैलेंस शीट मत बनाओ। अगर तुम ऐसी बैलेंस शीट बनाओगे ना तो लोग परेशान हो जाएंगे चीज़ें ढूंढते ढूंढते। तो ऐसी बैलेंस शीट बनाओ वर्टिकल फॉर्मेट पे। उन्होंने जो फॉर्मेट बनाया वैसे ही वो जब सीखेंगे वो तब सीखेंगे, ठीक है। वो तो अभी 2-3 महीने बाद आएगी। उसके बाद क्या था भाई, उसमें पीएनएल अकाउंट ही बनता ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता। उसमें पता कौन सा अकाउंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उसमें ये दोनों बनता ही नहीं। और ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं बनता उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनती है। तो उसमें खाली 2 ही चीज़ें बनती है, और 2 चीज़ें फालतू भी होती है। उसमें वर्किंग नोट को क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट पढ़ा है ना तुमने,
नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं, वर्किंग नोट नहीं बोलते। जैसे हम इसमें वर्किंग नोट बनाते हैं ना, उसमें वर्किंग नोट नहीं बनाते, उसमें नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें इसमें वर्किंग नोट क्या है, हम अपनी सहानुभूति के लिए कर रहे हैं, पर उसमें जो वर्किंग नोट होता है ना, जो कैलकुलेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो दिखानी होती है किसमें? कंपनी में, वो लीगल होती है। अगर आपने नहीं दिखाई ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट कंपलसरी होते हैं। और उसमें एक और एक्स्ट्रा आ जाते हैं जिसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, लास्ट क्वेश्चन होता है। मैंने बताया था 2 सेक्शन होते हैं, कल तो तू नहीं आया था, तू भी नहीं आया था भाई। ये सुबह नहीं आया और तू कल नहीं आया, ठीक है। तो उसमें मैं कहूँ था कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें कंपनी में हमें देखो, अब मैंने बोला देखो यहाँ पे छोटी मोटी बातचीत अपनी हज़ारों की होती है, ठीक है। फीस कितनी आती है अपने, हंड्रेड्स में फीस आती है और थाउजेंड्स में इकट्ठा करते हैं तो वो होती है। पर जो कंपनी होती है, कंपनी में करोड़ में फीस आती है, करोड़ में, और करोड़ में भी 500 करोड़ 5000 करोड़ ऐसे ऐसे आती है, सही कह रहा हूँ। तो उस पर भाई कैश कितना आया, कहाँ गया, वो सब बनाना होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं उसे। इन्होंने सीखा किया, पता नहीं याद होगी नहीं होगी, पढ़ाया तो मैंने बहुत अच्छे से था, याद नहीं होता है, ठीक है भाई। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसका, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उस टाइम तो बोलते था हाँ भैया हो गया, और आज तो रिवाइज मारेंगे एक बार तभी तो याद आएगी। भाई तो कितना रिवाइज करा हूँ, तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल एडजस्टमेंट वगैरह सिखाई थी, वो काम आएंगे अब? हाँ, आगे चल के काम आएगा। आगे चल के मान लो तुम किसी की अकाउंटिंग कर रहे हो या फिर बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटर जरूर आएगा, ठीक है। वो आगे चल के काम आएगा। मेरे खुद फर्स्ट सेम में सोल प्रोप्राइटर था, एक भी पहले पढ़ाया था। याद नहीं है ना, कोई दिक्कत। अच्छा वो तो ढंग से पढ़ाया भाइयों का पेपर हो गया, रेक्टिफिकेशन तो पढ़ाया नहीं था। रेक्टिफिकेशन 3 नंबर का क्वेश्चन आया। कोई नहीं, मैं तो वादा करता हूँ पेपर की एक दिन पहले छुट्टी थी, उस दिन आए नहीं। आए नहीं, कहने को जाम में फंसाओ, 30 मिनट में आ रहा हूँ। यार मेरे फंसा था, बताया नहीं था, मैं आ गया था खाना पेपर वाट की छुट्टी थी। अच्छा हाँ, दोस्त का बर्थडे था आपके यहाँ। हाँ, खाना वाट में मैं तुम्हें वादा करता हूँ, ठीक है। तुम्हारा कभी भी फ्यूचर में जाके चैप्टर आएंगे ना, मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तुम आ जाना, मेरे को फोन कर देना, मैं तुम्हारे लिए अलग से टाइम निकाल के पेपर से पहले पढ़ाऊंगा। जो तो अब सीए बन चुके हो। अब पागल है, बीकॉम में आएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, 1 साल बाद की बात है, ठीक है। 1 साल बाद ही तुम बीकॉम वगैरह करोगे और उसी में आएगा, तो कहीं भी दिक्कत आई मैं आऊंगा। ये फर्जी डिग्री भी तो होती है। करवा देते तो सकल तो फर्जी डिग्री वाला लगता है, ठीक है। 35,000 मांगा ना 3 साल में। कितने? 35,000। यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है सब, तेरी फोटो दिखाऊं, ठीक है। कैसा लगा मजा? ये वो बन रहा है गुसाई भाई। अरे गुसाई भाई क्यों नहीं आ रहा है इतने दिन? गाँव चले गया वो। गाँव चले गया? अरे भाई परेशान अनुभव के साथ गया? अभी आए नहीं ना अभी। वो तो क्लास है, क्या पता। कल से है ना आज क्लास? कल से आए नहीं। आज रात को मैसेज आएगा ना, अब आ गया। तू लेने लगा। मेरे ख्याल से बनूंगा, वीडियो बन गया। चलो भाई पढ़ लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स, याद आ गया। रुपीस, पर्टिकुलर्स याद आ गया है, चक्कर डेबिट क्रेडिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बंदे गलती कर देते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन है ना, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे लिखते थे और प्रॉफिट एंड लॉस के इसके नीचे भी लिखना है। ऐसा है For the year end. For the year end. Amount चाहिए. ऑन लास्ट डेट लिखेंगे 31 मार्च 2020 होगी, 21 होगी, इस हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी होता है, वैसे पेपर में कभी नहीं होगा ऐसा, बट कभी कभी ऐसे भी होता है हमें दी नहीं होती है आखिरी डेट, तो आप यहाँ पे ना डैश छोड़ के आ जाओ, या फिर खाली 31 मार्च लिख दो। और मैं कहूँगा 31 मार्च भी मत लिखो, डैश छोड़ के आ जाओ। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है 31 मार्च को ही खत्म हो, क्या पता 31 दिसंबर भी, ठीक है ना। कोई सा भी हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर सकते हैं, पर ज़्यादातर 12th में फाइनेंशियल ईयर ही होता है। वहाँ दिया हुआ तो दिया होगा, हमेशा दिया होगा, मैं बता रहा हूँ 1% चांसेस है। फिर भी डैश लिख दो। ना भाई डेट लिख के आने हैं। मैं कह रहा हूँ 1% चांसेस में कभी कभी नहीं दिया रहता। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करता है, पीएनएल अकाउंट से अगर हमारा प्रॉफिट आएगा तभी हम इसका बनाएंगे ना, तो हमारा प्रॉफिट आएगा ऑब्वियसली। पर एक केस है जो मैं बाद में कल पढ़ाऊंगा, एक केस है जब हमारा लॉस भी आया ना तब भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तूने पढ़ा है? इससे पहले का मैं बोलता हूँ ना, मैं कुछ चीजें मैं बताता हूँ, हर कोई नहीं बताता, ये मानते ही नहीं, ठीक है। देखने जाता ये जब भाई मैं बोलता था ना कि ये सिर्फ मैं ही बताऊंगा, ये हंसने लग जाते थे, पागल है भाई. ठीक है। इनसे पूछो मैं पढ़ता थोड़ी था वहाँ। क्या? नजर कहीं और ये जाती नहीं थी। बताता। हाँ वो तो पता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम पीएनएल से हमारा प्रॉफिट आएगा तो यहाँ क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पीएनएल अकाउंट की लिखते हैं, काफी टीचर यहाँ नेट प्रॉफिट लिखाते हैं, क्या लिखवाया था
जैसे यार थोड़ी है कुछ मैंने फोन किया था कौन सा चैप्टर चल रहा है मुझे थोड़ी पता है। देखो यहाँ काफी टीचर बाय नेट प्रॉफिट लिखाते हैं, बट पीएनएल लिखा दो क्योंकि पीएनएल से ट्रांसफर हुआ है ना। और इसके नीचे लिखो नेट प्रॉफिट, इसके नीचे का लिखो नेट प्रॉफिट, ठीक है। जितना भी अमाउंट हमारा आएगा, अब हमें क्या करना है, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल अच्छे से आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक दो क्वेश्चन है जिसमें क्या होगा, प्रॉफिट है 10,000, हमारी जो अप्रोप्रिएशन है 1 लाख की है, सैलरी देनी है हमें, कमीशन देनी है, टोटल मिला के 1 लाख। क्या आप 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये बांट दोगे? नहीं बांट पाओगे, तो वो भी तरीका हम सीखेंगे, ठीक है। पर वो बाद में, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आपको 1 लाख रुपये प्रॉफिट दिया होगा, 10,000 रुपये आपको बांटने होंगे, ये तो कर सकते हो। तो फिर आपको जो भी प्रॉफिट आएगा वो, और जो जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर मैंने आपको बताया सैलरी दी होगी तो आपको सैलरी लिख देनी है, ठीक है, सैलरी। और मैंने आपको बताया था कभी भी पार्टनर्स को कैश में सैलरी नहीं जाती है, उनको कैसे हम कैपिटल अकाउंट में दे देते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ताकि हमारे बिजनेस के पास कैश कम ना हो, ठीक, क्योंकि कैश आपको पता है भाई बहुत जरूरी है। कभी भी मान लो कोई भी रेंट, जैसे हमारे सेंटर का रेंट ज़्यादा है, रेंट वाला आ गया, बिजली वाला आ गया, ठीक है, कभी कोई पुलिस वाला घुस गया, पैसे देने पड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं दिल्ली पुलिस देख के नीचे कमेंट कर दिया, बस कोई नहीं भाई, करते हैं, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे बहुत बंदे फंसे हुए हैं यूट्यूब में नहीं, ट्विटर वगैरह पे ना, जैसे किसी भी पुलिस को गाली वाली दे रहे हैं, किसी को भी ऐसे वो दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस नीचे लिख देती है, हाँ भाई तुम्हारे घर पहुंच रहा है, IP एड्रेस नोट हो चुका है, फिर वो ट्वीट डिलीट कर रहे होते हैं। होता है ऐसे, ट्विटर में सबसे ज़्यादा होता है और किसी में नहीं होता, ठीक है। तो टू सैलरी हम उनके अकाउंट में डाल देंगे, मान लो 2 पार्टनर है A और B। तो अभी मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पे A इस कैपिटल में डाल देंगे, A इस कैपिटल अकाउंट और B इस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उनके अकाउंट में हम डाल देंगे, सिंपल सा, जितना भी अमाउंट आएगा पहले यहाँ पे अंदर लिखेंगे, फिर टोटल अमाउंट बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, ऐसे मत करना दोनों अमाउंट बाहर लिखेंगे। ये बड़ा है आप देखो, सैलरी है तो कमीशन भी हो सकती है, ठीक है। A को जाएगी तो A को कैपिटल अकाउंट में जाएगी सीधा, ठीक है, जो भी है, और B को है तो B कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्या आता था कमीशन के साथ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो A को भी जा रहा है और B को भी जा रहा है, ठीक है। और क्या होता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद? यहाँ पे आता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड इसलिए आता था क्योंकि ये क्या है, फर्म को पैसे मिलते थे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे मान लो A से भी चार्ज कर रहे हैं, A ने भी ड्राइंग्स करी है और B ने भी ड्राइंग्स करी है। और क्या होता था? रिजर्व होता था। रिजर्व बहुत कम आएगा, बट आएगा तो हमें करना पड़ेगा। रिजर्व की कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी, वो पता सिंपली बोल देगा जितना आपका नेट प्रॉफिट है ना, मान लो 1 लाख है, उसका 10% बनाना है, तो यहाँ पे 10,000 लिख दो, बात खत्म, ठीक है। या फिर आपको बोल देगा, कभी कभी सिनेरियो में ऐसा होता है कि जितनी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है ना, उसका 10% आपका रिजर्व है, तो आप ये भी निकाल सकते हो। और क्या रह गया? और कुछ रह गया? देखो नहीं रह गया, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या करते हो? टोटल करते हो। और मैं आपको पहले बता दूं, इस वाले अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, वो एक केस बाद में करेंगे, तब तक हम मान के चल रहे हैं कि कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा किस साइड का टोटल बड़ा आएगा? क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, दोनों साइड लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे? टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। किसको बढ़ता है प्रॉफिट? पार्टनर्स को। तो उनके कहाँ चले जाएगा? एस कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में बढ़ता है? 1:2। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा ना तो आपको क्या करना होगा? 1:1 एज्यूम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है पार्टनरशिप डीड का हमने पढ़ा है, जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम क्या करते हैं? 1:1 में उसे बांट देते हैं, ठीक है। तो ये था, ये सिंपल सा पढ़ा था। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें वो करवाता हूँ, मैंने शुरू से नहीं लिखवाया है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है। कैसे? याद करो, मैंने कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था, जो कैपिटल पार्टनर कैपिटल होता है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में खाली एक अकाउंट बनता है, जिस दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट उसका, ठीक है। उसमें जो भी चीजें कैपिटल बढ़ा रही होती है, जैसे सैलरी उनकी कैपिटल बढ़ा देगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा देगी, कमीशन कैपिटल बढ़ा देगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम कर देगी कैपिटल, तो डायरेक्ट चली जाती थी एक ही अकाउंट पर। जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है ना, उसमें क्या होता है? आपकी कैपिटल चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हुए हैं ना, तो 1 लाख रुपए ही रहेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकते। तो उसमें हम 2 अकाउंट बनाएंगे,
एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाता, सिर्फ दो चीज़ें जाती है, एडिशनल कैपिटल और जो भी हम कैपिटल विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जो पार्टनर करंट अकाउंट होती है उसमें हर वो चीज़ जाती है जो कैपिटल बढ़ा रही होती है और कैपिटल घटा रही होती है। या मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, जो भी यहाँ आइटम आ रहे हैं ना, अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि हमारा फिक्स कैपिटल मेथड से फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि हमारे जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं वो फिक्स कैपिटल मेथड से बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये कैपिटल अकाउंट की जगह कहाँ पे डाल देंगे, करंट अकाउंट पे। तो इन सब की जगह क्या लिख देंगे, इज करंट अकाउंट, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या लिखा होना चाहिए इसके लिए कि फिक्स कैपिटल मेथड से फॉलो हो रहा है। ये पढ़ रखा है ना तूने पढ़ रखा है, वीडियो अपलोड करी थी, तू आया नहीं था उस दिन, देख लिया वीडियो, देख लिया समझ आने रहा है, सकल से पता चल रहा है, देख लिया और समझ वो आपकी गलती तो मेरी गलती है, तूने वीडियो नहीं देखी, समझा दी। देखिए भैया कैपिटल करंट अकाउंट इस साइड बनाया था आपने, इस साइड बनाया था, हाँ यहाँ पीएनएल एप्लीकेशन बनाया था। अच्छा हाँ स्क्रीनशॉट ये हम लेना देखते हैं इस करंट अकाउंट, अभी देखो बनाया था, तो मैं ऐसे देख रहा था। ठीक है। जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा है ना उसकी जगह कहाँ पे लिख देंगे हम करंट अकाउंट। तो ये सब चीजें कैपिटल बढ़ाती है ना और ये कैपिटल घटाती है, तो हम कैपिटल बढ़ाना घटाना नहीं करते फिक्स कैपिटल में। फिक्स कैपिटल में इसलिए दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बहुत कम आएगा फिक्स कैपिटल, पर जब आएगा कंफ्यूज करने के लिए आएगा, ठीक है, ताकि एक ना एक बंदा ऐसा हो जो गलत करके आए। पता है यार मैंने फ्लक्चुएट अबे मैंने तो कुछ क्या देखिए वीडियो पे मेरे फोन में यूट्यूब में हाँ मैंने कुछ तो लिखा था, ठीक है। और ये भी प्रॉफिट भी कहाँ चले जाएगा, करंट अकाउंट। क्या वो वीडियो समझ नहीं आएगा। वीडियो देखी थी पर समझ सा नहीं आया था, अच्छा समझ ही नहीं आया। वो सर यहाँ पे साइड में लिख लो करंट अकाउंट विल बी यूज्ड लेके जा रहा है, स्माइल दे रहा हूँ तगड़ी सी। ओनली व्हेन क्वेश्चन के रही हो, कोरोना तो बाद में आ गई, पहले चढ़ जाएगा। दैट पार्टनर्स मुझे पता क्या है, तुझे पता, तुम देख रहा है उसे। यूज फिक्स क्वेश्चन पार्टनर यूज फिक्स कैपिटल। क्या वो वीडियो बंद हो गई क्या? बैटरी लोग आ रहा था तो वो तो हटा देंगे, कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत थोड़ी आती है। अच्छा एक वीडियो ऐसे अरे यार मेरे समझ में छेड़ रहा है। अरे इधर देखो भाई, यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ अपने कैपिटल अकाउंट लिखा है ना उसके साइड में करंट अकाउंट भी डाल दो, और यहाँ पे करंट अकाउंट में ऐसे करके लिख दो करंट अकाउंट विल बी यूज्ड ओनली व्हेन क्वेश्चन मेंशन दैट पार्टनर यूज्ड फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, पार्टनर ने कौन से यूज करा है, फिक्स कैपिटल मेथड, यानी उनकी कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ दो कंडीशन में चेंज होती है, जब वो कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं या फिर एडिशनल कैपिटल और डाल देते हैं। ठीक है, और ये जो आइटम है ना, ये सारे आइटम करंट अकाउंट में जाते हैं, ये सारे आइटम करंट अकाउंट में जाते हैं। बात समझ आ गई? तो ये नोट कर लो, अगर आपने पहले से नोट करा हुआ तो उनके साइड में ये डालना भी है करंट अकाउंट, ये सब ब्रैकेट में डालना बेटा ये करंट भी करंट ना ना, जो है कैपिटल अकाउंट लिखे ना हमने, इनकी जगह करंट अकाउंट लिखे। हाँ, अगर हमने क्या करा है फिक्स कैपिटल मेथड, वरना जो फिक्स कैपिटल मेथड होगा ना, सुनो, हाँ, जो फिक्स कैपिटल मेथड होगा वो बहुत कम क्वेश्चंस में होगा। अभी भी आप देखोगे ना 5 में से 1 क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड होगा। ठीक है, जो वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ, आप सब भी नोट कर लो जो नोट करना चाहता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहीं पे आपको करा के दिखाऊंगा। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर क्वेश्चन में सैलरी भी हो, कमीशन भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो, क्या पता कुछ ना हो, कहीं तुम सोच के चल रहे हो यही फॉर्मेट होगा कि भाई पहले सैलरी आएगी फिर ये, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दो ना तो चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है ये नॉर्मल अकाउंट है, बस पता होना चाहिए डेबिट में क्या आना है, क्रेडिट में क्या आना है। ठीक है, प्रॉफिट आपको हमेशा गिवन होगा, जिस केस में गिवन नहीं होगा वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे फालतू होंगे, वो हम कराना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जाओ क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है 2.81। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स है। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स है। ए की बताओ क्या बताया था 2.81, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, ए की कैपिटल है 1 लाख, ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, बी की कैपिटल है 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम,
ठीक है, हमें बता दिया 1 लाख है, 60,000 है। बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। बी को सैलरी मिलनी है 3,000 पर मंथ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलनी है, पर सैलरी किसको मिलनी है? खाली बी को, और वो भी कितनी? 3,000 पर मंथ। देख यही है सैलरी का टॉपिक। 3,000 पर मंथ मिल रही है तो साल की कितनी होगी? 3,000 इंटू 12 36,000। तो यही है टॉपिक, क्योंकि हमें पूरी साल की कैलकुलेशन करते हैं ना, ठीक है ना, साल के आखिर में कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन, तो पूरी साल की करते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग वैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे निकालते हैं। नहीं, उसमें थोड़ा बहुत केस आ जाते हैं, वो सिखा देंगे, ठीक है। तो भाई जिसको सैलरी मिलता है उसको प्रॉफिट नहीं मिलता ना? भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। सैलरी अलग से मिलेगी पर। हाँ, सैलरी अलग से मिलेगी, ठीक है। सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो सैलरी की डिमांड करता है, ठीक है। और देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000, नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000। मैंने कहा था नेट प्रॉफिट हमेशा दिया होगा, बोल रखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। सबसे पहले भाई नेट प्रॉफिट पुट करेंगे हम। नेट प्रॉफिट कितना है? देखो 80,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 80,000, ठीक है। अब हमें बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 6% देनी है, तो देखो इसमें कुछ दे नहीं रखा, 1 लाख दे रखा है, 60,000 दे रखा है, तो हम मानते हैं 1 लाख और 60,000 ओपनिंग कैपिटल है। मैंने आपको बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलती है। 1 लाख का 6% कितना हुआ? 6,000, और 60,000 का 6% 3600, ठीक है, 3600, 6 6 जा 36। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे 6,000 और 3600, टोटल कितनी आ गई? 9600, ठीक है। यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूरा मिटाऊंगा जो बड़ा क्वेश्चन है। 96 आया, 6,036 है, ए और बी लिखा है ना इसमें। और देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि फिक्स कैपिटल से मेंटेन कर रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं आएगा। अगर फिक्स कैपिटल से कर रहे होंगे ना, तो आपके साफ साफ मेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3,000 पर मंथ बी को सैलरी मिल रही है, किसको मिल रही है? खाली बी को। 3,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हुई? 36,000। तो सैलरी मिल रही है बी को, तो ए को हटाओ, ए को कुछ नहीं मिलेगा, खाली बी को कितना? 36,000। तो यहाँ लिखने का फायदा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। यहाँ हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ प्लस ही नहीं करना हमें, ठीक है। जब यहाँ इसलिए लिखते हैं, यहाँ पे ना कैलकुलेशन दिखा देते हैं, कुछ प्लस माइनस करना होगा ना, तो यहाँ पे हौच पौच नहीं होता, ठीक है। तो 80,000 हमारा प्रॉफिट है, मैंने कहा था हमेशा इसी साइड का टोटल बड़ा आएगा, तो 80,000 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 80,000 यहाँ पे भी लिख देंगे टोटल। 80,000 में से 9600 और 36,000, तो ये आ गया 45,600 रुपये, ठीक है। टोटल इनका टोटल करोगे ना 45,600 आएगा। तो 45,600 में से 80 गया, कितना आया? 400 और 4,000 और 30,000, 34,400, 34,400 आया, ठीक है। ये टोटल हमारा 34,400 बचा है। प्रॉफिट बांटने के लिए बताया 34,400। इसमें मैं देख रहा हूँ कहीं भी मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देगा प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। तो मैंने आपको बोला था हमेशा कि जब भी आपको प्रॉफिट दिखाई ना दे कैसे बढ़ेगा, तो इक्वली बांट दो। तो 34,000 दो पार्टनर है, कैसे बटेगा? 17,200 और 17,200, तो इसको बटेगा 17,200 और इसको बटेगा 17,200, ठीक है। बात खत्म। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप फिर से एक फॉर्मेट बनाओ और नोट करो। मुझे ये वाला बताना कैसे लिखना है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्या लिखा है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिखा है? मतलब 6,000 ए को मिलेगा, 6,000 बी को। 6,000 ए को मिलेगा और 3600 बी को। 3600 इसलिए इसकी कैपिटल 60,000 है, इसकी 1 लाख। 1 लाख का 6% 6,000 और 60,000 का 6% 3600, टोटल में क्या लिखा है? 9600, ठीक है। फिर से फॉर्मेट बनाओ, खाली 3-4 चीजें आएगी, एक सैलरी आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी, हाँ, और एक ये आएगा P&L, और फिर लास्ट में ये टोटल आएगा टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिजर्व नहीं आएगा इसमें, कमीशन नहीं आएगा, ठीक है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं आएगा। फटाफट करो भाई, तेरी बुक कैसे फट रही है? बता लड़ाई पड़ गई वहाँ पे। नहीं तो यार फट कैसे दी है? लगभग मार दिया तो उसने। भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तुम वो मत करो।